2013 में शादी हुई। जब ये बेवा थी तो इसकी पहली शादी थी, जब मुझे ये पता था। तो वहाँ एक हफ़्ता रखा और एक तरफा खुला लेके वहाँ से खुला ले ली। उसके बाद ये बच्ची हुई, मैंने शादी की उससे तीसरी। हम 6 साल तकरीबन बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। 6 साल तक उससे रिश्ता रहा जी। तो जहाँ ये चौथी शादी की थी उस बंदे को शेखुपुरे से सखर भेजा है। मुझे ये पता चला कि ये उसको लेके इसी के घर गई है, मरहूम के इसी के घर गई है जहाँ वो शादी करनी थी। इसने मेरी तीनों बेटियों को अलग अलग कर दिया। आज 4.5 साल हो गए, मैं अपनी बेटी की आवाज़ से भी तड़पता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, शादी करते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि जिससे इनकी शादी हुई है वो औरत जो है धोखेबाज है, फ्रॉड है, पहले ही 5 शादियां कर चुकी है। नतीजा क्या निकलता है, उसके बाद इनकी बेटी लेकर भी वो भाग जाती है, हत्ता कि इनकी एक बच्चा कत्ल भी किया हुआ है। बाकी कहाँ से कहानी शुरू हुई, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, इसके पीछे क्या कहानी है मैं इन्हीं से जानता हूँ। अच्छा, किधर मिली थी वो बीबी आपको? वो मैं अपने साले के इंतकाल पे गया था, तो मेरी वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई जी, यानी आपको इश्क हुआ था? नहीं, इश्क नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने इस यतीम बच्ची की अल्लाह की रज़ा के लिए ये बच्ची किसकी थी? ये बच्ची उस औरत की थी? ये बच्ची उस औरत की थी। और उसके बच्ची में कैसे आपकी दिलचस्पी पैदा होगी? बच्ची में दिलचस्पी ऐसे हुई थी कि उस वक्त से ये 1 साल की थी, मैं इंतकाल पे गया था। तो ये सारे माँ बाप ने अपने अपने बच्चों को उठाया हुआ था। तो ये बच्ची एक बिल्कुल एक मायूसी के आलम में खड़ी थी। जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मैंने अपनी वालिदा से डिमांड कर दी थी कि इस बच्ची की जो परवरिश है और जो भी कुछ है वो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा, इससे पहले आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई थी। उससे पहले शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। कितनी उम्र थी तब? उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन कोई 32 साल। 32 साल के करीब थी जी। तो फिर आपका रिश्ता हो गया, आपस में रिश्ता हो, शादी हो गई जी। खुश थे? कितनी अर्सा रहे आप लोग साथ? हम लोग 2013 में शादी हुई थी और 2018 में इन लोगों ने जो है ना प्री प्लानिंग से, जो इस बच्ची का वालिद था उसके चाचा के साथ मेरे ससुर ने इनके ट्रम्प्स कराए और वो सखर पहुंचा बाकायदा ये बच्ची को स्कूल से लेने के लिए। जब ये घर गई, उस औरत का रिश्ता तो आपके साथ हो चुका था? हो चुका था। उसके बावजूद वो किसी के साथ भाग गई? उसके बावजूद मुझे बताए बगैर जो वो इसका चाचू जिससे अभी शादी की थी चौथी, वो सखर पहुंचा था और वो इन्हें लेके फरार हो चुका था। फरार हो गया था जी। इससे पहले नहीं था आपको पता कि वो औरत पहले ही शादीशुदा है? वो मुझे 5 लड़के उसने रखे नहीं, वो मुझे ये पता था कि मैं जब ये बेवा थी तो इसकी पहली शादी थी, जब मुझे ये पता था। जब ये मेरे पास रहने आई तो इसने मुझे खुद बताया था कि मेरे वालिद ने मेरी एक शादी की थी अपने किसी रिश्तेदार से, तो वहाँ एक हफ़्ता रखा और एक तरफा खुला लेके वहाँ से खुला ले ली। जब नईम से शादी की, जो ये मरहूम मर गया है, उसकी बीवी थी, उसको तलाक दिलवा के अपनी बेटी की शादी करवाई, जो 3 महीने रही, वो ज़िंदा रहा 3 महीने। उसके बाद ये बच्ची हुई, मैंने शादी की उससे तीसरी। हम 6 साल तकरीबन बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। 6 साल तक उससे रिश्ता रहा जी। और आपकी औलाद थी उसमें? 2 बेटियां मेरी हुई हैं। 2 बेटियां उसमें से हुई? 2 बेटियां हुई। जब तक मैं देता रहा तो मैं बहुत अच्छा था, दुनिया का दामाद ही उनकी नज़रों में कोई नहीं था मेरे से अच्छा। मेरी जब ये बेटियों में लाजमी बात है अखराजात बढ़ते हैं तो मैंने हाथ खींचना तंग कर दिया था। तो मेरे ससुर ने प्लानिंग बनाई, तो जहाँ ये चौथी शादी की थी उस बंदे को शेखुपुरे से सखर भेजा है और इनकी फ़ोन पे जो कांटेक्ट हुआ, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म नहीं था। वो घर से वैसे ही मेरी बच्चियों को छोड़ के अपनी बच्ची लेके फ़रार हो गई थी। ठीक है। अच्छा, उसकी बेटी पहले भी थी? ये जिस बेटी की आप बात कर रहे हैं? जी, ये बेटी। अच्छा, ठीक हो गया है। ये बेटी थी, इसको लेके वो स्कूल से ही फ़रार हो गई। मैंने जब मालूमात की तो मुझे ये पता चला कि ये उसको लेके इसी के घर गई है, मरहूम के इसी के घर गई है जहाँ वो शादी करनी थी, इसी के घर पहुंची है। मतलब आपसे रिश्ता आपके मेरे साथ होने के बावजूद भी, निकाह होने के बावजूद भी पहले खामद के पास चली गई दोबारा? पहला खाविन के भाई के पास, वो तो मर चुका था। अच्छा, पहले खामद के भाई के पास चली? भाई के पास जा चुकी है। और जाती सार वो प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, जाती सार उसने मेरे बच्चे को कत्ल किया और जाके ये एक तरफा खुला का मुकदमा दाखिल किया। ये जो मैं वाजे करके दिखा सकता हूँ, जिसमें लिखा है कि मेरी बेटियाँ मेरे पास थी उस वक्त। वो बच्चियाँ दूध पीती थी, एक बच्ची मेरी बड़ी फीडर से फीड लेती थी और जो छोटी बच्ची थी वो मदर फीड करती थी। लेकिन उस औरत को इतना नहीं आया, वो बच्चियाँ छोड़ के खुला ली। खुला के 1 महीने के अंदर अंदर मेरा दीन, मेरी शरीयत भी ये कहती है कि जब इंसान मरता है या तलाक होती है तो भी उसकी इद्दत पूरी की जाती है। आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि इसमें उसने 1 महीने के अंदर अंदर
निकाह कर लिया। निकाह कर लिया। इवन के जो बच्ची थी जिसको मैं पाल रहा था उसको इस डॉक्यूमेंट से गायब कर दिया। आज तक मुझे इस बच्ची का नहीं पता। फिर इसके अलावा जो बच्ची मेरे पास है, आज 4-4.5 साल हो गए, उस औरत ने यह भी नहीं पूछा कि वो बच्ची किस साल में। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, ये इसने तो जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया कि आवारा गली की कुत्तियाँ भी होती है, वो भी अपने बच्चों को ऐसे समेट के रखती है। इसने मेरी तीनों बेटियों को अलग अलग कर दिया। आज 4.5 साल हो गए, मैं अपनी बेटी की आवाज़ से भी तड़पता हूँ। अब आपका मुतालबा क्या, आप क्या चाहते हैं? वो खतून कर क्या रही है? अदालत ने उसने आपके खिलाफ केस किया हुआ है? अदालत ने मेरा केस ही खारिज कर दिया। अच्छा, अदालत ने केस ही खारिज कर दिया? केस ही खारिज कर दिया मेरा। जबकि मैं ये कहता हूँ, वो अदालत में बयान दे रही है कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ रह रही हूँ, मैंने कोई शादी नहीं की। मैं जज साहब को कहता हूँ, मैडम मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, इस वक्त भी ये औरत अदालत में खड़ी है, आप इसका मेडिकल कराएं, ये प्रेग्नेंट है। जब ये 5वीं शादी कर चुकी थी, मैंने कहा ये प्रेग्नेंट है। तो जज साहिबा कहती है नहीं, आप 10,000 रुपये आप इसका ख़र्चा दें बच्ची का। मैंने कहा मैडम मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है, मैं उसको देख नहीं पाता, तो मैं ख़र्चा किस चीज़ का दूं? मेरे पास होगी मैं 20,000 भी खर्च करूंगा। जब मैं यतीम बच्ची को पाल सकता हूं तो ये तो मेरा अपना खून है, मैं कैसे नहीं पालूंगा? मैडम ने बोला मैं आपको जेल करा दूंगी। मैंने कहा मैडम इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है मेरे लिए, मैं आज़ाद होते हुए अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। नहीं, जब उसने निकाह कर लिया दूसरा, तो आपसे तो खर्चे का मुतालबा कर ही नहीं सकती। पांचवा निकाह निकाह हो गया, लेकिन आपसे तब खर्चे का मुतालबा कर ही नहीं सकते। तो ये मेरे पास लिखत ले रहे थे कोर्ट के अंदर ज़बरदस्ती। मैडम ने कहा 10,000 देने। मैंने कहा मैडम आप मुझे जेल कर दें, मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं, मैं आज़ाद होते हुए बच्चियों से नहीं मिल सकता। अच्छा। तो जब मैं कह दूंगा, मैं अपने दिल को समझा तो लूँगा कि मैं कह दूँ अपनी बच्चियों से नहीं मिल पाता। मैडम ने उठा के केस फारिग कर दिया मेरा। 4-4.5 साल हो गए। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी बेटी वापस लाना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि देखें, रोज़ मैं आए दिन मीडिया पे सुनता रहता हूँ कि सौतेले बाप ने बच्ची के साथ ये कर दिया। जो शख्स अपनी बीवी बच्चों को डिवोर्स दे के ये नाजायज़ रिश्ता कायम कर सकता है, आया क्या वो मेरी बेटी की हिफाजत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता वो, क्योंकि जो अपने बीवी बच्चे सगे छोड़ सकता है तो वो मेरी सौतेली, उसके लिए तो वो सौतेली है। बाप ने जो हिफाजत करनी है दूसरे ने तो नहीं ना करनी। मैं बाप हूँ, मैं हिफाजत कर रहा हूँ, मैं इसलिए दर मारा फिर रहा हूँ। ये हर डॉक्यूमेंट ये मैंने बनाया। आपकी बेटी कितने साल की है जो उसके पास है? मेरी बेटी 7 साल की हो चुकी है। 7 साल की है। सिर्फ अब आप मीडिया पे इसलिए आना चाह रहे हैं कि आपको वो बेटी वापस चाहिए? मुझे मेरी बेटी को दिलाई जाए ताकि ये दोनों तीनों बहनें आपस में मिल तो ले। ये तीनों बहनों को नहीं मिलाया जाता, उनकी बात नहीं कराई जाती। मैं चीफ जस्टिस साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आला हुकाम से अपील करता हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को इस हरामज़दगी से पलने से बचाया जाए। मुझे भी ना दे, इसको चाइल्ड कस्टडी में लेके मेरे केस को सुना जाए। अगर मैं गलत हूँ, मैं कानून की हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची मुझे दी जाए। खुदा मेरी हाथ जोड़ के अपील है। मैं 5 साल से कोई ऐसी रात नहीं है जिसमें सुकून से सोया हूँ। मैं अपनी बेटियों से ये सूरत हाल है हमारे अदालती निज़ाम की। अब देखा जाए कि जब निकाह हो जाता है तो वालिद खर्चा नहीं दे सकता। वालिद क्यों खर्चा दे? निकाह होने के बाद जो बेटी है, बेटा है, अगर वालिद केस करता है तो केस को सुना जाता है और बच्ची या बच्चा कोई भी हो वालिद के हवाले किया जाता है। लेकिन हमारी अदालतों का क्या है कि अब उस औरत ने शादी भी कर ली। हमारी अदालतें कानून औरत के हक़ में बोलती तो है, लेकिन इतना भी हक़ में क्या बोलना कि उस खतून ने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद इस पे खर्चे का केस भी दायर कर दिया और अदालतों ने उसे अप्रूव भी कर दिया। ये सूरत, ये निज़ाम है हमारी अदालतों का। रात 12 बजे खोली जाती हैं, लेकिन अमीरों के लिए। गरीब इस तरह रोते रहते हैं सारी ज़िंदगी, ना तो इन्हें इंसाफ मिलता है और इसी तरह धक्के खाते रहते हैं। अब वो खतून जो फ्रॉड है, 5 शादियाँ कर चुकी है, आज़ाद घूम रही है, खुद घूम रही है, लेकिन ये बाप ये सिर्फ यही ख्वाहिश रखता है कि यार मेरी बेटी वापस आ जाए, क्योंकि जो उसका सौतेला बाप है, पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई भी वाक़या रूनुमा हो सकता है जो आजकल वाक़ई हो रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।